यह एपिसोड आर्यन की नई शक्तियों और उसकी मानवीय पहचान के बीच के संघर्ष को एक नया मोड़ देती है। आर्यन और उस विशाल दानव खालोस की तलवारें आपस में टकरा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और समय रुक जाता है। न नेबुला 9 की जमीन, न पेड़ पौधे, न जारा की चिल्लाहट, कुछ नहीं सुनाई दे रही थी। सब कुछ एक तस्वीर की तरह थम गया था। आर्यन मन ही मन सोचता है, यह क्या हुआ? समय क्यों रुक गया? आर्यन के चेहरे पर एक काला चश्मा दिखने लगता है। यह कोई साधारण चश्मा नहीं बल्कि एबिस कोर का एक हिस्सा है जो आर्यन को सच दिखाने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे ही वह इस ब्लैक चश्मे को पहनता है उसे पूरी दुनिया अलग दिखने लगती है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, आर्यन, जो तुम देख रहे हो वह सच नहीं। यह युद्ध, यह दानव, यह सब कुछ एक सिमुलेशन है जिसे 8वें द्वार ने बनाया है ताकि तुम्हारी शक्तियां को सोखा जा सके। आर्यन उस काले चश्मे से देखता है कि खालोस वास्तव में कोई दानव नहीं बल्कि उसकी अपनी ही शक्तियों का एक रिफ्लेक्शन है। वह काला रंग जो उसने पहन रखा है वह उसकी अपनी दबी हुई बुराइयां और डर का प्रतीक है। आर्यन मन ही मन सोचता है, तो मैं खुद से ही लड़ रहा हूं, यह सब एक जाल है। समय फिर से शुरू होता है। खालोस अपनी काली तलवार से वार करता है, लेकिन इस बार आर्यन उस वार को रोकता नहीं। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। तलवार उसे छूने ही वाली होती है कि वह धुआं बनकर उड़ जाती है। खालोस हंसते हुए कहता है, तुमने खेल समझ लिया आर्यन। लेकिन याद रखना, भले ही यह सिमुलेशन है लेकिन यहाँ लगने वाली चोट तुम्हारी आत्मा को असली जख्म देगी। आर्यन उस काले चश्मे को उतार कर फेंकता है और अपनी सफ़ेद ऊर्जा से उस काले रंग में समाहित रंग को सोख लेता है। अचानक उसे अपनी जेब में एक पुरानी चीज महसूस होती है, वही काली चाबी जो उसने उस हवेली से ली थी। आर्यन आसमान की ओर नहीं बल्कि जमीन के अंदर देखता है। उसे एहसास होता है कि 8वां द्वार उसके पैर के ठीक नीचे है। जैसे ही वह जमीन पर एक मुक्का मारता है पूरी दुनिया कांच की तरह टुकड़ों में बिखर जाती है। वह एक असली लैब में जागता है। उसके सामने डॉक्टर विक्टर बैठे थे जो अब बहुत ही बूढ़े हो गए थे। बूढ़ा विक्टर कहता है, स्वागत है आर्यन, तुम पिछले 50 सालों से इस नींद में थे। नेबुला 9 कभी नष्ट ही नहीं हुआ। हमने तुम्हें सिर्फ एक टेस्ट के लिए चुना था। आर्यन उस कोबाल्ट ब्लू सूट में नहीं बल्कि एक साधारण अस्पताल के कपड़ों में एक कुर्सी से बंधा था। उसके सिर पर कई तारें लगी हुई थी। खिड़की के बाहर देखने पर नेबुला 9 का वह खूबसूरत शहर दिख रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ बहुत ही शांत और व्यवस्थित दिख रहा था। आर्यन लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, ज़ारा कहाँ है? वह युद्ध, वह काली ऊर्जा, क्या सब कुछ झूठ था? आर्यन कहता है। बूढ़ा विक्टर एक टैबलेट पर डेटा चेक करते हुए कहता है, वह सब एक न्यूरल सिमुलेशन था आर्यन। तुमने एक सुपर सोल्जर बनाने के लिए हमने चुना था। हमने तुम्हारे दिमाग में डर और वीरता के बीज बोए
ताकि तुम्हारी असली मानसिक शक्ति का पता चल सके। विक्टर एक बटन दबाता है और दीवार पर एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में आर्यन और जारा एक साथ हंस रहे थे, लेकिन वे सैनिक के कपड़ों में नहीं थे, बल्कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे। बूढ़ा विक्टर, जारा तुम्हारी सिपाही नहीं थी, वह कभी भी किसी ग्रह की लीडर भी नहीं रही, वह इस प्रोजेक्ट की एक डॉक्टर है। आर्यन गुस्से में चिल्लाते हुए, नहीं, मुझे उसकी धड़कन महसूस होती थी, वह प्यार असली था। तभी लैब का दरवाज़ा खुलता है। जारा अंदर आती है, लेकिन उसने सैनिक की वर्दी नहीं बल्कि एक सफ़ेद लैब कोट पहन रखा था। उसकी आंखों में वह प्यार नहीं बल्कि एक पेशेवर ठंडापन था। जारा कहती है, सब्जेक्ट 01 आर्यन होश में आ गया। डॉक्टर, इसके मस्तिष्क की लहरें अभी भी एथर मोड में हैं, हमें इसे पूरी तरह रिसेट करना होगा। जारा कहती है, आर्यन, जारा मेरी आंखों में देखो, कहता है, क्या तुम भूल गई वह सब जो हमने झेला है? आर्यन को अपनी मेज पर वही ब्लैक चश्मा रखा हुआ दिखाई देता है जो उसे भ्रम में देखा था। वह झट से अपना हाथ छुड़ाता है और वह चश्मा पहन लेता है। जैसे ही वह चश्मा पहनता है, उसे लैब की दीवारें पिघलने लगती है। उसे दिखता है कि जारा का चेहरा असल में रोबोटिक मास्क है और डॉक्टर विक्टर की परछाई एक भयंकर हार्वेस्टर की तरह है। आर्यन मन ही मन सोचता है, इसका मतलब यह लैब झूठ है। वे मुझे सच से दूर रखने के लिए एक झूठे सच में फंसा रहे हैं। आर्यन अपनी बंद मुट्ठियों में फिर से वही नीली बिजली महसूस करता है। वह समझ जाता है कि उसकी शक्तियां सिमुलेशन की नहीं बल्कि उसके शरीर के अंदर असली कोर की है। वह जारा से चीखते हुए कहता है और पूरी लैब शीशे की तरह चकनाचूर हो जाती है। आर्यन, तुमने मेरे दिमाग के साथ खेला है विक्टर, अब मैं तुम्हारे इस सभ्य संसार के साथ खेलूंगा, कहता है। आर्यन लैब से बाहर भागता है, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचता है, वह दंग रह जाता है। शहर के लोग इंसान नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट आकृतियां दिख रही थी और आसमान में एक नहीं बल्कि 3-3 सूरज चमक रहे थे। आर्यन, मैं अभी भी किसी और के दिमाग में हूँ या फिर मैं मर चुका हूँ, मन ही मन सोचता है। उसके पीछे से आवाज़ आती है, लेकिन इस बार आवाज़ में वही पुराना दर्द और प्यार था। जारा की आवाज़, आर्यन चश्मा मत उतारना, वे तुम्हें देख रहे हैं। इस स्टोरी का अगला भाग सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।